Good morning, students. Welcome to the online classes of Geeta Global School. My name is Survi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 7 science. In our previous classes, we have completed chapter number 12. So now we will start chapter 13, motion and time. In class 6, you learned about different types of motion. You learned that a motion could be along a straight line, it could be circular और periodic. हमारे 3 तरीके के motions होते हैं, straight line का, circular and periodic motion. Can you recall these 3 types of motion? Table 13.1 gives some example, common examples of motions. Identify the type of motions in each case. इसमें हमें कुछ examples दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि उसमें कौन से type के motions हैं. It is common experience that the motion of some objects is slow while that of some other is fast. मतलब कि कुछ चीज़ों का जो मोशन होता है वो फास्ट होता है, कुछ का स्लो होता है, कुछ चीज़ें फास्ट मूव करती हैं और कुछ चीज़ें स्लोली मूव करती हैं. सो स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर दैन द अदर्स. कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो अदर व्हीकल से फास्ट मूव करते हैं. इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स. इवन जो सेम व्हीकल, कोई एक ही व्हीकल है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड से मूव करता है. मतलब अगर हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार कभी हम तेज़ चलाते हैं, कभी धीरे चलाते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. ऐसे ही हमें कोई 10 ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रेट पाथ में चलने वाले ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है. ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट. उनका स्लो एंड फास्ट से उनको ग्रुप करना है. हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ मूविंग फास्ट. तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव करता है और कौन सा फास्ट मूव कर रहा है. इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन रोड इन अ सेम डायरेक्शन. अगर व्हीकल्स एक रोड पर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर. तो हम ईजिली देख के बता सकते हैं कि कौन सा उसमें फास्टर मूव कर रहा है अदर व्हीकल से. सो लेट अस लुक एट मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड. हम रोड पे देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये आपको एक्टिविटी दी गई यहाँ पे. सो विच व्हीकल इज़ मूविंग फास्टर ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग स्लोएस्ट ऑफ ऑल. ये हम देख के ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं. द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस फॉर डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर. तो एक फिक्स इंटरवल में, एक फ़िक्स टाइम पीरियड में किसी दो ऑब्जेक्ट्स में जब अगर हम देखते हैं उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग ये कौन सी डिस्टेंस, कौन सा जो आपका व्हीकल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब वो फास्ट मूव कर रहा है, और कौन सा कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब वो स्लो मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड. मान लो आप अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने बस स्टैंड पे गए हो. सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल एट सेम टाइम एट द बस बिगिंस टू मूव. मान लो कि आपने अपनी साइकिल को पैडल देना शुरू किया जैसे ही बस ने मूव करना शुरू किया, बस स्टार्ट हुई. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. तो आप चाहे कितना भी तेज़ पैडल दे लो, आप जितनी 5 मिनट में डिस्टेंस कवर करोगे बहुत कम होगी जितनी बस कवर कर लेगी उस डिस्टेंस को. वुड यू से दैट बस इज़ मूविंग फास्टर दैन द बाइसिकल. तो इस तरह से क्या आप बोल सकते हो कि जो बस है वो फास्टर मूव कर रही है बाइसिकल से. वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हाई स्पीड. जो हम नॉर्मली कहते हैं कि जो फास्टर व्हीकल है, जो तेज़ चलने वाला व्हीकल है, उसकी स्पीड तेज़ होती है. इन अ 100 मीटर रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ हाईएस्ट. ये 100 मीटर रेस में डिसाइड करना बहुत ईजी होता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है. वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड. कैसे हम डिसाइड करते हैं? वो जो सबसे कम टाइम पीरियड में 100 मीटर रेस को कवर कर लेता है उसकी स्पीड सबसे तेज़ होती है, तो वो रेस विन भी कर लेता है. सो नेक्स्ट है स्पीड. यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड. स्पीड के बारे में आप लोग नॉर्मली जानते होंगे. इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम.
तो हायर स्पीड का क्या मतलब होता है कि जो एक डिस्टेंस है वो बहुत कम टाइम पीरियड में आपने कवर कर लिया तो स्पीड तेज़ है, अगर ज़्यादा टाइम पीरियड में कवर किया तो आपकी स्पीड स्लो है। और अ लार्ज डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, या फिर एक जो आपको टाइम दिया हुआ उसमें आपने जितनी एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा स्पीड कवर कर ली है, तो किसी भी चीज़ की, किसी भी मूविंग थिंग की स्पीड ज़्यादा है। The most convenient way to find out which of the following or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in an unit of time. तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है किसी भी चीज़ की स्पीड को कंपेयर करने का, कि एक फिक्स टाइम पीरियड हो, उस टाइम पीरियड में उनकी डिस्टेंस को आप मेज़र कर लो, डिस्टेंस को मेज़र करके कंपेयर कर लो। एक फ़िक्स टाइम पीरियड में अगर आप कोई एक आप उनकी डिस्टेंस को कंपेयर करते हो तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, मतलब कि जो ज़्यादा दूर तक चल लेता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो कम डिस्टेंस कवर कर पाता है उसकी स्पीड कम होती है। Thus, if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, अगर हमें 2 बसों की 1 घंटे में कवर की हुई डिस्टेंस का पता है, देन वी कैन टेल विच वन इज़ फास्टर, तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सी बस फास्टर है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कोई भी अगर एक फिक्स टाइम पीरियड में कवर की हुई डिस्टेंस जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं। When we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर्स पर आवर, जब हम ये कहते हैं कि एक कार है जो 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कार जो है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। However, a car seldom moves with a constant speed for an hour, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जो कार होती है ये ना के बराबर ही एक कॉमन स्पीड से, एक कंस्टेंट स्पीड से चल पाती है, क्योंकि कभी उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, कभी स्पीड हम लोग तेज़ कर लेते हैं। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली, क्योंकि वो स्टार्ट तो करती है बहुत धीरे धीरे चलना, देन पिक्स अप स्पीड, और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ती है। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, तो अगर हम ये कहते हैं कि उस कार की स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर की है, वी यूजुअली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो कार जो है वो 1 घंटे में इतनी स्पीड कवर कर सकती है। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during the hour। तो और उसमें हम इस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि वो कार एक ही स्पीड से चल रही है या फिर 1 घंटे या फिर कितने टाइम में वो कवर कर रही है उस स्पीड को। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो जो स्पीड कैलकुलेट की गई थी 50 किलोमीटर्स पर आवर की, वो उसकी एवरेज स्पीड है कि इतनी स्पीड से कार चल सकती है। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एन एवरेज स्पीड। इस बुक में हमने जो स्पीड का यूज़ किया है, स्पीड वर्ड का, उसका मतलब क्या है, एवरेज स्पीड। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो स्पीड का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, और कितने टाइम में वो टोटल किया उसका उसमें डिवाइड देना है। टोटल स्पीड में, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का अगर हम डिवाइड देते हैं तो उस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की स्पीड निकल के आ जाती है। In everyday life, we seldom find object moving with a constant speed over long distance or for long duration of time। हमारे डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में बहुत ही कम ऑब्जेक्ट हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, ना के बराबर ऐसे ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जिनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, या फिर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में वो एक ही स्पीड से चलते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड स्ट्रेट लाइन में चल रही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड नहीं है, स्पीड चेंज होती रहती है, तो उसे कौन सा मोशन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर एक ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी टाइम तक एक ही स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। In this case, the average speed is the same as the actual speed। और यूनिफॉर्म मोशन में जो एवरेज स्पीड होगी वो एक्चुअल स्पीड के बराबर होगी, सेम ही होगी। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance। जो स्पीड होती है उसे हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं,
एक सर्टेन टाइम में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेज़र डिस्टेंस। क्लास 6 में आपने डिस्टेंस मेजर करना सीखा था, बट हाउ डू वी मेज़र टाइम, टाइम को कैसे मेजर करना है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास घड़ी नहीं है, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़, तो हम कैसे बताएंगे कि दिन के कितने बजे हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ अवर एल्डर कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शेडो। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कैसे सिर्फ छाया को देख के अप्रॉक्सीमेट टाइम, लगभग टाइम बता देते थे, अनुमान लगा लेते थे। हाउ डू वी मेज़र टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर, और हम एक साल का या फिर एक महीने का टाइम इंटरवल कैसे मेजर करेंगे। आवर एंसेस्टर्स नोटिस्ड दैट मैनी इवेंट इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने ये नोटिस कर लिया था कि हमारे नेचर जो है, प्रकृति है, उसमें कई इवेंट्स ऐसे होते हैं जो एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने ये पता किया कि सन जो है वो डेली सुबह उगता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। तो जो एक दिन सूरज उगने से लेकर दूसरे दिन के सूरज उगने तक का टाइम जो था उसे एक दिन कहा गया। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। और जो एक महीना था उसे कैसे मेजर किया, एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक का। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। और एक साल है उसे कैसे फिक्स किया गया, एक साल को फिक्स किया गया अर्थ का सन के एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने का जो टाइम था उसे ईयर मान लिया गया। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। कभी कभी हमें ऐसे टाइम इंटरवल को ही मेजर करना होता है जो एक दिन से कम होते हैं। क्लॉक्स और वॉचेज़ आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। जो क्लॉक्स और वॉचेज़ होती हैं ये टाइम मेज़र करने की सबसे कॉमन डिवाइसेस होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेज़ मेजर टाइम। क्लॉक्स एंड वॉचेज़ जो होती हैं वो कैसे टाइम मेज़र करती हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रादर कम्प्लेक्स। जो क्लॉक का जो वर्किंग है, उसका काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ सम ऑफ पीरियोडिक मोशन। लेकिन ज़्यादातर जो क्लॉक्स होती हैं, घड़ी होती हैं, वो पीरियोडिक मोशन को यूज़ करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और जो मोस्ट कॉमन पीरियोडिक मोशन है वो पेंडुलम का होता है। ये जो पेंडुलम आपको दिख रहा है ये सबसे कॉमन मोशन होता है पीरियोडिक मोशन, कि एक फिक्स टाइम में ये अपनी मूवमेंट को रिपीट करता है। ये भी आपको पेंडुलम ही दिखाया हुआ है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। तो पेंडुलम क्या होता है, या तो मेटल बॉल होता है, फिर पीस ऑफ स्टोन होता है जो एक थ्रेड से फ्रीली लटका होता है, सस्पेंडेड होता है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। और जो बॉल होती है मेटेलिक बॉल, ये क्या होता है, पेंडुलम का बॉब होता है। फिगर 13.4 शोज़ द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन। ये जो इसमें 13.4 में इसका जो मेन जो पोजिशन होती है पेंडुलम की, बिल्कुल रेस्ट वाली पोजिशन होती है, उसमें आपको दिखाया हुआ है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, अब जब हम एक बार पेंडुलम को एक तरफ ले जाके और फिर छोड़ते हैं, it begins to move to and fro, तो ये आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory मोशन। तो ये जो पेंडुलम फ्रीली सस्पेंडेड मोशन होता है पेंडुलम का टू एंड फ्रो वाला, उसे या तो पीरियोडिक मोशन बोलते हैं या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ मूव्स टू ए एंड टू बी एंड बैक टू ओ। तो इसका एक जो ऑक्सीलेशन है वो कब पूरा होता है कि वो ओ से शुरू हुआ, ए तक पहुंचा, फिर बी तक गया और फिर दोबारा ओ तक आ गया, तब इसका एक ऑक्सीलेशन पूरा होगा। द पेंडुलम ऑल्सो कम्प्लीट्स वन ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड कम बैक टू ए। और इसका जो पेंडुलम का ऑक्सीलेशन कैसे पूरा होता है कि वो ए से निकला, ओ तक गया, फिर दोबारा बी तक गया और बी से दोबारा से ए तक आ गया। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम इज़ टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन पीरियड
इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो ये जो ऑक्सीलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड बोलते हैं। अब बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।